हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के एक्सरसाइज 6.3 को आसानी से हल करने का तरीका बतलाऊंगा। इससे पहले मैंने कक्षा 10 के पर में 6.1, 6.2 और 6.3 बतला चुका हूँ। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को पहले देख ले, ताकि इन प्रश्नों को समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 के प्रश्नों को। तो लेते हैं प्रश्नों को, और पहला प्रश्न दिया हुआ है कि आकृति 6.7 1 और 2 में दो आकृति दिया हुआ है। 6.1 का 17 का दो आकृति दिया है, 1 और 2 दोनों में बोला है DE समांतर BC है। जो DE है वो BC के समांतर में है। तो एक में EC और दूसरा में AD ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं 6.1 के प्रमेय को आपको याद दिला दूं कि 6.1 प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी जो है BC के समांतर में एक रेखा खींचा गया है तो प्रमेय के अनुसार जो दोनों भुजा है वो एक ही अनुपात में विभाजित होगा। तो एक नंबर में है समांतर BC, DE समांतर BC है। तो जब समांतर है तो जो दो भुजा है अन्य भुजा वो एक ही अनुपात में होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, AD बटे BD, AD बटे DB या BD बराबर इधर हो जाएगा AE बटे EC या CE, या AD है 1.5 बटे BD है 3, AE है 1 और CE निकालना है। इसका दशमलव उड़ा देंगे और 0 दे देंगे, कट जाएगा 2 बार में। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, CE बराबर 1 गुना 2, 2 से में। यही आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा नंबर का प्रश्न है, इसमें भी दिया हुआ है DE समांतर BC। इसलिए क्या लिखेंगे हम, AD बटे BD बराबर AE बटे CE। AD इसमें नहीं दिया हुआ है, BD है 7.2, AE है 1.8 और CE है 5.4। इसका दशमलव 1 अंक के बाद, इसका 1 अंक के बाद दशमलव खत्म हो जाएगा 3। तो गुना कर देते हैं, 3AD बराबर 7.2 या AD बराबर हो जाएगा 7.2 बटे 3। इसको काट देंगे 2.4, यानी AD बराबर हो गया 2.4 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। दूसरे नंबर के प्रश्न को लेने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो लेते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को, और प्रश्न है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं PQR। और भुजा PQ पर बिंदु E है, PQ पर बिंदु E है, मान लेते हैं यहाँ पर E है, और PR पर E है, F है, PR पर F है, तो मान लेते हैं यहाँ पर F स्थित है। इसको मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद बतलाना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाना है कि क्या EF समांतर QR है।
तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि PE ये सब दिया हुआ है। तो जब हम जानते हैं कि यदि ये दोनों यानी जो ये भुजा है और ये भुजा यदि एक ही अनुपात में निकल जाए तो यह दोनों समांतर हो जाएगा, QR समांतर EF हो जाएगा यदि ये दोनों एक ही अनुपात में हो जाए। तो हम यही दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो 1 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, इसका अनुपात निकालेंगे हम। यदि ये बराबर आ जाता है तो ये समांतर होगा और बराबर नहीं आता है तो समांतर नहीं होगा। PE दिया हुआ है 3.9 बटे EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 और FR है 2.4। तो देखिए यहाँ पर दशमलव है 1 अंक के बाद इधर से, तो दशमलव उड़ा करके एक 0 दे दिए। यहाँ पर बराबर है, यहाँ भी 1 अंक के बाद है तो दशमलव उड़ा देते हैं। यहाँ कटा देते हैं, 12 तिया 36, 12 दूना 24। ये कटेगा 3 से 13 बार में और 3 से 10 बार में, या 13 बटे 10 बराबर 3 बटे 2। तो ये दोनों क्या देखते हैं, बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तब EF समांतर QR नहीं है। यानी जब ये बराबर नहीं आया ये दोनों, तब हम लिख देंगे अतः EF समांतर जो है EF समांतर QR नहीं है। जब बराबर आ जाएगा तब हम लिखेंगे कि ये दोनों समांतर है। अब लेते हैं इसी के दूसरे नंबर के प्रश्न को। ये दूसरा नंबर का प्रश्न दिया है, फिर उसी तरह से हम लिखेंगे कि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, या PE का मान है 4 बटे EQ है 4.5 बराबर PF है 8 और बटे FR है 9। इसका दशमलव उड़ा देंगे और 0 दे देंगे। अब काट देंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 नामे 45। ये दोनों नहीं कट रहा है, यानी 8 बटे 9 बराबर 8 बटे 9, दोनों बराबर आ गया। तब हम क्या लिखेंगे, अतः EF समांतर QR है। जब बराबर आ गया तब हम लिख देंगे ये दोनों समांतर है। इसके तीसरे वाले प्रश्न को आप अपने से बनाएं। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है कि आकृति 6.1 में, ये आकृति 6.1 है, यदि LM समांतर CB हो, LN जो है LM समांतर CB हो, ये दोनों समांतर हो, और LN समांतर CD हो, LN समांतर CD हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ये सिद्ध करना है। तो आते हैं सबसे पहले त्रिभुज ACB में। त्रिभुज ACB में इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, LM समांतर CB ये दिया हुआ है, LM समांतर CB दिया हुआ है। तो जब ये दोनों समांतर होगा, देखिए इस त्रिभुज को हम फिलहाल मिटा रहे हैं आपको, ठीक है। इधर देखिए अब इसमें ये दोनों त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इसमें देखते हैं LM समांतर CB है। तो जब ये दोनों समांतर है तो ये जो अन्य दो भुजा है वो एक ही अनुपात में विभाजित होगा प्रमेय के अनुसार से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब ये समांतर है तब हम लिखेंगे AM बटे MB, AM बटे MB बराबर AL बटे LC, AL बटे LC।
अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार पलट देंगे, इसको एक बार पलट देंगे। क्या हो जाएगा, एम बी बटे ए एम बराबर एल सी बटे ए एल। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ हम एक जोड़ देते हैं, यानी एम बी बटे ए एम प्लस 1, फिर एल सी बटे ए एल प्लस 1 दे करके इसका भिन्न का जोड़ बना लेंगे। ए एम और 1 का एलसीएम हो जाएगा ए एम, यहाँ हो जाएगा एम बी प्लस ए एम, यहाँ हो जाएगा ए एल बटे एल सी प्लस ए एल। ये दोनों को जोड़ेंगे, एम बी प्लस ए एम, देखिए एम बी प्लस ए एम दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए बी हो जाता है, ए बी बटे ए एम बराबर, दोनों को जोड़ेंगे एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए एल। ठीक है, एक बार हम फिर पुनः पलट देंगे, वैसे उसी स्थिति में ला देंगे हम, ए एम बटे ए बी बराबर, इसको पलट देंगे तो ए एल बटे ए सी। अब लिख देंगे हम समीकरण 1। अब फिर इधर वाले त्रिभुज में जो त्रिभुज था उसको हम बढ़ा देते हैं, बना देते हैं। अब आएंगे हम इधर वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज को मिटा देते हैं फिलहाल के लिए हम। अब इस त्रिभुज में आना है, इधर वाला में, यानी पुनः किस त्रिभुज में आएंगे, ए डी सी या ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। इस त्रिभुज में क्या दिया है, एन एल समांतर सी डी दिया हुआ है, एन एल समांतर सी डी। इसलिए जब ये समांतर है तो जो अन्य दो भुजा है वो एक ही अनुपात में होगा, तो क्या होगा, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी। फिर हम यही प्रक्रिया पुनः करेंगे, इसको पलट के 1 जोड़ देना है, या एन डी बटे ए एन बराबर एल सी बटे ए एल, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, या एन डी बटे ए एन प्लस 1 और एल सी बटे ए एल प्लस 1 दे करके भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। ए एन यहाँ हो जाएगा एन डी प्लस ए एन, और यहाँ हो जाएगा एल सी प्लस ए एल। अब एन डी प्लस ए एन, देखिए एन डी प्लस ए एन यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए डी बटे ए एन बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी बटे ए एल। फिर इसको पुनः उसी स्थिति में पलट के लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे एल सी। समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से
देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 ये है और ये है, तो दोनों में हम देखते हैं कि दाएं तरफ का बराबर है AL/AC, AL/AC, तो दाएं तरफ का बराबर है तो बाएं तरफ का भी बराबर होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, AM, हम बाएं तरफ का लिख रहे हैं AM/AB बराबर, इसका बाएं तरफ है AN/AD। देखिए यही प्रूव करना था, AM/AB, AN/AD, यही प्रूव करना था और प्रूव्ड हो गया। लेते हैं चौथे नंबर के प्रश्न को, और चौथा नंबर का प्रश्न है कि आकृति 6.19 ये दिया हुआ है 6.19, और इस आकृति को थोड़ा सा हम सीधा करके बनाए हैं, जिसमें DE समांतर AC दिया हुआ है और DF समांतर AE दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है ये। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, DE समांतर AC, तो देखेंगे DE और AC किस त्रिभुज में आता है। तो देखिए DE और AC, बाकी हम इस दोनों को मिटा देते हैं, बाकी इस दोनों को जो इसके अलावा जो है उसको हम मिटा देते हैं। यानी कि DE समांतर AC दिया हुआ है। जब ये दोनों समांतर है, ये दोनों किस त्रिभुज में आता है, बड़ा वाला त्रिभुज में, यानी BAC या BCA, कुछ भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज BAC में आते हैं। क्या दिया हुआ है, समांतर दिया है, DE समांतर AC, DE समांतर AC। इसलिए क्या हो जाएगा, BE/EC बराबर BD/AD, BD/AD, ये हो जाएगा समीकरण 1। पुनः फिर देखिए क्या दिया था, DF समांतर AE, फिर आकृति को हम बना देते हैं। देखिए DF और AE, इसके तो DF ये है, इसको हम मिटा देते हैं इठो, ठीक है, AE, बाकी ये भी मिट जाएगा ये, ठीक है। इस त्रिभुज में देखें तो ये दोनों समांतर है, DF और AE समांतर है। तो जब समांतर है तो यानी कि हम लिख देंगे इसी त्रिभुज में आएंगे। कौन सा त्रिभुज में आएंगे हम, BAE, त्रिभुज BAE में, क्योंकि ये दोनों जो समांतर रेखा है इसी त्रिभुज के अंतर्गत आता है। तो हम क्या लिखेंगे, BF/FE, मतलब ये इसमें क्या है, DF समांतर AE है, इसलिए क्या हो जाएगा, BF/FE बराबर BD/AD। इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि BD/AD, इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी बराबर होगा, यानी ये दोनों बराबर होगा। तुम लिख देते हैं, दोनों में किसी को बराबर है तो किसी को लिख सकते हैं। इसी को पहले लिख देते हैं, BF/FE बराबर BE/EC, और यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। लेते हैं पांचवें नंबर के प्रश्न को, और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि आकृति 6.20, ये है आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR दिया है, तो दर्शाइए कि EF समांतर QR है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो पहले समांतर दिया हुआ है ये किस त्रिभुज में आता है, DE और OQ। देखिए DE और OQ ये किस त्रिभुज में आता है, तो आता है POQ, ये त्रिभुज में ये दोनों आ जाते हैं, POQ
क्यू में। तो इसी त्रिभुज में हम आएंगे, त्रिभुज POQ में क्या दिया हुआ है, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ। इसलिए जब ये दोनों समांतर है तो क्या हो जाएगा, PE/EQ बराबर क्या हो जाएगा, PD/OD या DO, PD/DO यही हो जाएगा समीकरण 1। यानी कि जब ये ये दोनों समांतर है तो ये एक ही अनुपात में होगा, लिख दिए। पुनः फिर दिया हुआ है DF समांतर OR। तो देखिए DF और OR इधर वाले त्रिभुज में है, बड़ा वाला त्रिभुज में। तो कौन सा त्रिभुज हम लिखेंगे, POR में। POR में दोनों आता है, तो त्रिभुज POR में क्या दिया हुआ है, DF समांतर OR। इसलिए जब ये समांतर है ये दोनों, तो अन्य जो दो भुजा है इसका एक ही अनुपात में होगा। तो क्या हो जाएगा, PF/FR बराबर PD/DO। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि दाएं तरफ का बराबर है, PD/DO इधर का बराबर है तो बाएं तरफ का भी बराबर होगा। क्या लिख देंगे, PE/EQ बराबर PF/FR, PE/EQ बराबर PF/FR। यानी देखिए इस त्रिभुज में हम देखते हैं, बीच वाला मिटा देते हैं, बाकी सब अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इसको रहने देते हैं। इसमें देखिए क्या आया, PE/EQ बराबर PF/FR। यानी ये दो जो भुजा है ये एक ही अनुपात में है। तो जब एक ही अनुपात में कब आता है, जब ये दोनों समांतर होता है। तो जब ये दोनों बराबर आ गया, एक ही अनुपात में आ गया, तब हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, EF समांतर QR, EF समांतर QR। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसके अगले प्रश्न को मैं पार्ट 2 वाले वीडियो में बतलाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और अभी तक यदि मेरे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे ही इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।